मैं अपने यौवन में एक सुंदर, मासूम, चंचल और खुशमिजाज लड़की थी। मेरी जिंदगी में प्यार की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार करते थे। लेकिन मैं उस खास प्यार की तलाश में थी, जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी के व्यक्तिगत पल गुजार सकूं, जिंदगी को और भी खूबसूरत बना सकूं। इसी तलाश में एक दिन कॉलेज में मेरी मुलाकात आरब से हुई। वह लंबा, हैंडसम और आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकती थी। शुरुआत में हम दोनों के बीच सिर्फ हल्की फुल्की बातचीत होती थी, लेकिन धीरे धीरे यह बातचीत दोस्ती में बदल गई। आरब बहुत ही परवाह करने वाला और रोमांटिक मिजाज का था। वह मेरा बहुत ख्याल रखता था, मुझे हर पल छोटी छोटी बातों पर हंसाता रहता था, मेरी हर खुशी का ध्यान रखता था। उसको पाकर मुझको ऐसा महसूस हुआ कि मेरी जो तलाश थी वह अब पूरी हो चुकी है। मुझको अपना सच्चा प्यार मिल चुका है। कुछ ही महीनों के बाद आरब ने मुझको प्रपोज कर दिया। वह पल मेरे लिए बेहद ख़ास था। मुझको इसी पल का तो इंतज़ार था। मेरी आंखें खुशी से चमक उठीं, उनमें आंसू छलकने लगे। ये खुशी के आंसू थे। मैंने बिना एक पल की देर किए हाँ कह दिया। हम दोनों का प्यार दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था। हम एक दूसरे के बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इसी तरह समय बीतता गया और प्यार में डूबे हम दोनों के रिश्ते में हल्का सा बदलाव आने लगा। आरब अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह अक्सर फ़ोन उठाने में लापरवाही करने लगा, मैसेज का जवाब देने में देर करता और मिलने से कतराने लगा। मुझको यह बदलाव खटकने लगा। जब मैंने इस बारे में आरब से पूछा तो उसने बहाने बनाने शुरू कर दिए। कभी काम का दबाव बताता तो कभी घर की जिम्मेदारियों का हवाला देता। लेकिन मेरे दिल में कहीं ना कहीं शक पैदा हो गया था। एक दिन मेरी एक विश्वसनीय दोस्त ने मुझे बताया कि उसने आरब को किसी और लड़की के साथ पार्क में हाथ डाले घूमता देखा है। मुझको यह सुनकर झटका लगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि आरब ऐसा कर सकता है। एक दिन मैंने खुद सच का पता लगाने की ठानी। अगले ही दिन मैंने आरब का पीछा किया। मैं देखना चाहती थी कि मेरी दोस्त ने जो कुछ कहा है वह कितना सच है या सिर्फ उसको कोई गलतफहमी हुई है। जो मैंने देखा उससे मेरा दिल बिल्कुल टूट गया। मुझको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आरब किसी और लड़की के साथ शहर के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट में बैठा डिनर कर रहा था। उसकी आंखों में वही प्यार था जो कभी मेरे लिए हुआ करता था। वह लड़की आरब की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुरा रही थी। आरब उसको बीच बीच में अपने हाथों से खाना खिला रहा था। उसके साथ वह बहुत खुश नजर आ रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरा विश्वास टूट गया था। मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुरंत आरब को फ़ोन किया। मैंने देखा कि आरब ने मेरी कॉल को अनदेखा कर दिया और हंसते हुए उस लड़की से बातें करने लगा। अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा। मेरा संदेह असलियत में बदल चुका था। मैं जान गई थी कि मुझे प्यार में धोखा मिल चुका है। अगले दिन मैंने हिम्मत जुटाई और अपने रिश्ते को लेकर आरब से बात करने की ठानी। मैंने बिना किसी शर्म और डर के सीधे सवाल किया, तुमने मुझसे प्यार किया भी था या ये सिर्फ एक दिखावा था? आरब ये सुनकर पहले तो चौंका, लेकिन फिर बेफिक्री से हंसते हुए बोला, देखो अविका, मैं ज़िंदगी को सीरियसली नहीं लेता। तुम अच्छी लड़की हो, लेकिन वह बस एक खूबसूरत दौर था। अब वह ख़त्म हो चुका है। अब मैं अपने प्यार की दूसरी पारी जीना चाहता हूँ। आरब के शब्द तीर की तरह मेरे दिल में चुभे। मैं कुछ क्षण के लिए थम सी गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही इंसान था जिसने मुझसे कहा था कि वह मेरे बिना जी नहीं सकता। मैंने गहरी सांस ली और ख़ुद को संभालते हुए कहा, शायद तुमने कभी प्यार किया ही नहीं था आरब, लेकिन मैंने किया था और मैं तुम्हें इस धोखे के साथ इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। मैंने खुद को कमज़ोर नहीं बनने दिया। मुझको दुख तो हुआ, लेकिन मैंने रोने और दुखी होने की बजाय अपनी ज़िंदगी को फिर से संवारने का फ़ैसला किया। मैंने अपने करियर पर पूरा ध्यान केंद्रित किया, खुद को मजबूत बनाया और वह सब कुछ किया जिससे मैं फिर से खुश रह सकूं। समय बीतता गया और मैंने महसूस किया कि प्यार सिर्फ किसी और से मिलने में नहीं है, बल्कि खुद से भी हो सकता है। मैंने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा और ख़ुद को साबित किया कि एक धोखेबाज इंसान के कारण मेरी ज़िंदगी रुक नहीं सकती।
कुछ साल बाद एक समारोह में मेरी मुलाकात कमल से हुई, जो सच्चे दिल का इंसान था। वह मेरे आत्मसम्मान की इज्जत करता था और मेरी भावनाओं की कद्र करता था। धीरे धीरे मेरे और उसके बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगीं। कमल के आने से मुझको एहसास हो गया कि बुरे लोग जब ज़िंदगी से जाते हैं तभी अच्छे लोग ज़िंदगी में आ पाते हैं। मेरी समझ में आ गया था कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं है, बल्कि सच्चे इंसान से जुड़ने का नाम है। मैंने धोखे को पीछे छोड़ दिया और अपने नए जीवन की ओर कदम बढ़ा लिया। मैंने सीखा कि सच्चा प्यार वही होता है जो भरोसे और ईमानदारी पर टिका हो। अगर कोई आपको धोखा दे तो उसे अपनी कमज़ोरी मत बनने दो, बल्कि अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ो।